हेलो दोस्तों, आप सबको अगर मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दे। और एक घर की निराला कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है आपने, जरूर जाके देख ले, क्योंकि ये कहानी बहुत ही निराला है। रिया का तबीयत अचानक से बिगड़ गया, जिसके वजह से सुनील को रिया को लेके चिंता होने लगा। और इधर मंजू और निधि, रिया को पता नहीं क्या हुआ है, उसका तबीयत ठीक ही नहीं रहता। अब ऑफिस भी जाना बंद कर दिया है। अब मेरा शॉपिंग का क्या होगा? हाँ माँ, पता नहीं क्या हुआ है भाभी को। अब तो मुझे भी आपके साथ काम करना पड़ रहा है। हाँ, तुम तो बहुत मेरा मदद कर देती हो काम में, जिससे कि मेरा काम कम हो जाता है। क्यों रिया? क्या माँ, जब नहीं करती थी काम तब भी बात सुनाते थे, और अभी भी? हाँ माँ, इसे इतना काम करने मत दो, जिससे कि काम भी उससे परेशान हो जाए। बेटा, रिया का तबीयत अब कैसा है? ठीक है थोड़ा अब माँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल ऑफिस से छुट्टी लेके डॉक्टर को दिखा लूंगा। हाँ भैया, डॉक्टर दिखा लेना, नहीं तो फिर भाभी सोचेगी कि आप उसका ख्याल नहीं रखते। क्या तुम भी निधि, कब ऐसा बात बोलने का आदत छोड़ोगी? अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया है जो आपको इतना बुरा लगा? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। निधि के ये बात सुन के सुनील को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से से ऑफिस चला गया। देखा माँ, भाई अपने बीवी के बारे में हमसे सुनना भी पसंद नहीं करते। आपको तो प्यार ही नहीं करते भैया। ऐसा मत बोलो निधि, ऐसा कुछ नहीं है। पता है ना, पिछली बार इस वजह से कितना बड़ा गलतफहमी हो गया था हमारे बीच। हाँ मुझे याद है, बस आपको वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है माँ। अरे ये क्या, इतने समय के बाद भी निधि तो बिल्कुल नहीं बदली। उफ, कितना और काम करूं, मैं तो थक गया हूँ। मुझसे तो नहीं हो रहा है, आज बहू से बात करके ही रहूंगा। ये कह के निर्मला कुछ सोचने लगी। पता नहीं अब क्या हो गया मुझे, अचानक से इतना सर चक्कर क्यों आ रहा है, इतना कमजोरी भी लग रहा है। ऑफिस का कितना काम है, कैसे वो छुट्टी लूं ऑफिस से? बॉस तो कितना गुस्सा करेंगे। तभी निर्मला रिया के लिए जूस लेके आती है। रिया, तुम्हारा तबीयत कैसा है अब? थोड़ा तो ठीक लग रहा है माँ जी, पर ये कमजोरी। ये जूस पी लो रिया, कल डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना। अब मेरा भी उम्र हो रहा है, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती, और निधि को तो बोल के कोई फायदा ही नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे पता है आपको कितना तकलीफ हो रहा है। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भाभी को? आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होगा तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। अगर भाई को पता चला भाभी ऐसे हालत में काम कर रही है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्यों भाभी, मैंने ठीक बोला ना? ऐसे क्यों बोल रही हो निधि? मैं कल डॉक्टर को दिखा दूंगी और परसों से घर का सारा काम संभाल लूंगी। ऐसे भी हमेशा तो मैं ही काम करती हूँ, अब नहीं सक रही हूँ तो तुम ऐसे बात सुना रही हो। रिया, तुम इसके बात मत सुनो, ये अपने आदत नहीं सुधार सकती। तुम आराम करो। क्या? बस तुम चलो मेरे साथ, भाभी को आराम करने दो। ये कह के निर्मला निधि को लेके रूम के बाहर चली गई, पर निधि का बात से रिया को बहुत दुख हुआ। ये सब क्या था निधि? ऐसे कैसे बात कर रही थी अपने भाभी से? आपको बस मेरा कहाँ याद है? आपको जो बात सुनाया भाभी ने वो आपको ध्यान नहीं रहा? ऐसा क्या बोल दिया रिया ने? हमेशा भाभी काम करती है, कुछ दिन आपने कर लिया है तो क्या हुआ? जैसे कि भाभी हमेशा से ही काम करती है घर का और घर संभाल रही है, आपका तो कोई कीमत ही नहीं इस घर में। हाँ, ये तो बोला था रिया ने,
पर वो ऐसे ही बोल दिया होगा। आप इतना कैसे भाभी के चाल में फंस गए हैं कि अभी आपको अपने रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है? चुप रहो निधि, बहुत बोल लिया और आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, आप ऐसे ही अंधा भरोसा करते रहो अपने बहू के ऊपर। जब घर का सारा कुछ हड़प कर लेगी और आपको कोई बात नहीं सुनेगा, तब पता चलेगा। ये कह के निधि निर्मला के मन में शक डाल के चली गई। अब मजा आएगा जब फिर से माँ भाभी को बात सुनाएगी। मुझसे मेरा प्यार और माँ दोनों को छीन लिया है। अब मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। उस दिन तो मुझे मजबूरी में अच्छा दिखाना पड़ा खुद को, पर अब अरे ये क्या, निधि तो अभी तक नहीं बदली। क्या फिर से निधि रिया को परेशान करने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहिए।